हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि हमने पहली दो वीडियो में संविधान के मूल अधिकारों में से दो अधिकारों को पढ़ लिया है, तो आज हम तीसरे मूल अधिकार के बारे में चर्चा करेंगे। तीसरा जो मूल अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अधिकार और इसका प्रावधान अनुच्छेद 23 से 24 तक में दिया गया है। तो हम पहले अनुच्छेद 23 को पढ़ेंगे। अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 जो प्रावधान करता है वो ये करता है कि बलात् श्रम का प्रतिषेध होगा। बलात् श्रम का प्रतिषेध। आखिर बलात् श्रम है क्या? तो बलात् श्रम जो है वो है किसी मानव पे बेगार कराना, उसके साथ दुर्व्यवहार करना या किसी अन्य प्रकार का कोई कार्य कराना और उसकी बिना रजामंदी के, उसे ही हम बलात् श्रम कहते हैं। अनुच्छेद 23 कहता है कि मानव के साथ दुर्व्यवहार तथा बेगार या किसी अन्य प्रकार का कार्य कराना निषिद्ध है। निषिद्ध या प्रतिषेध है। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है या इसका उल्लंघन करता है तो उसे अपराध माना जाएगा। अपराध माना जाएगा इसका उल्लंघन करने पर। किसका? इसका। कहने का मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति पर बिना उसकी रजामंदी के कोई कार्य नहीं कराएगा, उस पे बेगार नहीं कराएगा, किसी भी प्रकार का उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं करेगा, उसी को बलात् श्रम कहते हैं। किंतु अनुच्छेद 23 का ये सब क्लास है जिसमें ये कहा गया है, लेकिन अनुच्छेद 23 का सब क्लास 2 इसका अपवाद है। अनुच्छेद 23 के फर्स्ट का अनुच्छेद 23 का 2 कहता है कि राज्य सार्वजनिक कार्यों के लिए अनिवार्य सेवा लागू कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर राज्य को व्यक्तियों की जरूरत पड़े किसी राष्ट्र कार्य के लिए, राज्य कार्य के लिए, तो वो अनिवार्य रूप से लोगों पे कार्य करा सकती है, किंतु उसके लिए उसे पैसा देना पड़ेगा, बेगारी फिर भी नहीं कराएगी। तो अनुच्छेद 23 का 2 क्या कहता है? राज्य सार्वजनिक कार्यों के लिए, सार्वजनिक कार्यों के लिए
अनिवार्य सेवा लागू कर सकता है, लागू कर सकता है। अब इसमें एक चीज और है, जब राज्य किसी व्यक्ति को सार्वजनिक कार्य करने के लिए कहेगा तो वो उसमें कुछ प्रकार के भेदभाव नहीं करेगा, जैसा कि धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग के आधार पर नागरिकों के मध्य भेदभाव नहीं करेगा। भेदभाव नहीं करेगा। कहने का मतलब यह है कि राज्य किसी व्यक्ति को जब अपने नियोजन के लिए नियुक्त करेगा या कार्य कराने के लिए कहेगा तो ना तो धर्म, मूल वंश, जाति या वर्ग के आधार पर विभेद नहीं करेगा कि एक ही जाति के व्यक्ति को लगाया जाए या फिर विशेष धर्म के व्यक्ति को कार्य पर लगाया जाए, ऐसा नहीं कर सकता। ये कहता है अनुच्छेद 23 का 2। बलात्श्रम को ही लेके 1983 में एक केस आया, दीना बनाम भारत संघ। कब आया? 1983 में। इस केस में कहा गया कि जो जेल में बंद कैदी हैं अगर उनसे काम कराया जाएगा तो उन्हें उनके कार्य करने की उचित मजदूरी दी जाएगी। अगर वो मजदूरी नहीं मिलती है उन्हें तो वह भी बेगारी मानी जाएगी। तो इस केस में कहा गया कि कैदियों को काम कराने के लिए उचित मजदूरी दी जाएगी, अन्यथा वह भी बलात्श्रम के अंतर्गत आ जाएगा। फिर एक केस और आया 1984 में, वो था नीरजा चौधरी बनाम मध्य प्रदेश राज्य। नीरजा चौधरी वर्सेस एमपी राज्य 1984। इस केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सरकार का कर्तव्य केवल किसी व्यक्ति को बंधुआ मजदूरी से मुक्त करना ही नहीं है, उसके लिए पुनर्वास की भी व्यवस्था करना है ताकि उसका दोबारा शोषण न किया जा सके। इस केस में कहा गया कि सरकार का कर्तव्य केवल व्यक्ति को बंधुआ मजदूरी से मुक्त कराना ही नहीं है, मजदूरी से मुक्त
नहीं बल्कि पुनर्वास की व्यवस्था भी करना है। ऐसे बहुत सारे बलात्श्रम पर केस आए, लेकिन 2 ही काफी हैं क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। अब प्रश्न यह है कि मानव दुर्व्यवहार के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो उसके अंतर्गत जो आता है नंबर 1, मनुष्यों का वस्तु की भांति बेचना या खरीदना। बेचना या खरीदना, अर्थात जैसे लोग बकरिया को खरीदते हैं, बेचते हैं, गाय भैंसों को बेचते हैं, खरीदते हैं, वो व्यक्तियों के साथ नहीं किया जाएगा। नंबर 2, स्त्रियों और बच्चों के साथ अनैतिक व्यवहार। अनैतिक व्यवहार। नंबर 3, बंधुआ मजदूरी। और नंबर 4, बलात्श्रम। ये सब मानव दुर्व्यवहार के अंतर्गत आते हैं। अब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 भी बलात्श्रम को ही रोकने की बात ये मतलब कदम उठाता है। ये कहता है बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध। बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को 14 वर्ष से आयु के बालक को कारखानों, खानों या किसी
अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बालक को कारखानों या खानों या किसी अन्य जोखिमपूर्ण जगहों पर कार्य नहीं करने दिया जाएगा। मतलब उसे उस जगह पर कार्य नहीं करा जाएगा, ये अनुच्छेद 24 कहता है। और ऐसा इसलिए किया गया है ताकि किसी भी बच्चे के होने वाले स्वास्थ्य के मतलब उसके स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव न पड़े, इसलिए शोषण के विरुद्ध अधिकार का प्रयोग संविधान में किया गया है। और किसी भी बच्चे का शोषण ना हो, इसलिए सरकार ने समय समय पर निम्न प्रकार के अधिनियम बनाए, जैसे कि नंबर 1 बालक नियोजन प्रतिषेध अधिनियम, उन्नीस सौ 38। नंबर 2 भारतीय कारखाना अधिनियम, उन्नीस सौ 48। नंबर 3 बागान श्रम अधिनियम, 1951। और नंबर 4 खान अधिनियम, 1952। समय समय पर सरकार बच्चों के भविष्य के लिए, उनको शोषण से बचाने के लिए, जिससे उनके मस्तिष्क विकास पर कोई रोक न लगे, अधिनियम बनाती चली आ रही है। ऐसे बहुत से अधिनियम हैं, किंतु मैंने 4 ही बताए हैं। तो यही है शोषण के विरुद्ध अधिकार। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।